किसी विद्यालय की महानता या गरिमा का निर्धारण उसकी इमारतों से या उपकरणों से नहीं होता, बल्कि वहां कार्यरत अध्यापकों की विद्वता व चरित्र से होता है। उसी प्रकार किसी महान व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक बनावट, रंग रूप या जाति धर्म से नहीं होता, बल्कि उसके अंदर विद्यमान उसकी समझ और उसकी चरित्र और उसकी बुद्धि से होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी कहानियों में मोटे मोटे आशय होते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मोटे मोटे आशय होते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। एक बार राजा चंद्रगुप्त मजाक के मूड में थे। उन्होंने चाणक्य से कहा कि आपकी अक्ल और हाजे जवाबी का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपके पास सुंदरता भी होती तो उसका आपका मुकाबला करना मुश्किल था। अगर आपके पास सुंदरता भी होती तो सोने पे सुहागा होता। दोस्तों, आपको पता है कि चाणक्य जो थे वो सुंदर नहीं थे। चाणक्य बुद्धिमान जरूर थे, हाजी जवाब जरूर थे, लेकिन सुंदर नहीं थे। चाणक्य समझ गए कि राजा को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तब उसने एक मिट्टी के बर्तन में और सोने के सुंदर बर्तन में पानी भरकर एक तरफ रख दिया और कुछ देर बात करने के बाद दोनों बर्तनों से पानी निकालकर राजा को पीने के लिए दिया। फिर पूछा, राजन, मुझे बताइए कि आपको कौन सा पानी सुस्वाद और मन को शांति देने वाला लगा। राजा ने कहा कि पहले गिलास वाला पानी अधिक तृप्त करने वाला था, अधिक सुस्वाद था और शांति देने वाला था, और दूसरे पात्र वाला पानी केवल पानी था। उसे पीकर मजा नहीं आया, उसे पीकर अच्छा नहीं लगा, उसे पीकर संतुष्टि नहीं मिली, लगा कि केवल पानी पी रहा हूं। लेकिन पहले गिलास वाला पानी पीकर शीतलता का अनुभव हुआ, संतुष्टि हुई और सुस्वाद भी लगा। तब चाणक्य ने कहा, राजन, पहले पात्र वाला पानी मिट्टी के बर्तन का है और दूसरे पात्र वाला पानी सोने के बर्तन का है। इस पर आप समझ गए होंगे कि सुंदर होना अच्छे या गुणवान होने की निशानी नहीं है। सुंदर होना अच्छा या गुणवान होने की निशानी नहीं है, बल्कि मानव की पहचान रंग रूप या आकार से नहीं, बल्कि उसके हृदय, उसके चरित्र, उसके व्यवहार, उसकी बुद्धि, उसकी समझ आदि से होती है। तो चाणक्य ने राजन को इस प्रकार जवाब दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं घटती है और हमें ये घटनाओं से पता चलता है कि व्यक्ति का रंग रूप, व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसकी जाति, धर्म उसको गुणवान नहीं बनाते, उसको चरित्रवान नहीं बनाते, उसको सफल नहीं बनाते, बल्कि उसके अंदर की बुद्धि, बल्कि उसके अंदर की समझ, उसका चरित्र, ये सारी बातें उसे गुणवान और सफल और गुणी बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी का आशय समझ में आ गया होगा, कहानी का सार समझ में आ गया होगा। कहानी अच्छी लगी तो बहुत से लोगों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की मैं ढेरों कहानी लेके आने वाला हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपके जीवन को खुशहाल और उमंगों से भर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।